गुरुग्राम में बीती रात हाईटेक हथियारों से लैस बदमाशों की पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ हुई, वो भी गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हुए जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं आर पार की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। और यकीन मानिए, आधी रात हुए इस शूटआउट ने पूरे गुरुग्राम को थर्रा दिया। और इस सनसनीखेज एनकाउंटर के तार एक ऐसे गैंगस्टर से जुड़े जो पहले कभी सिंगर था। बीती रात गुरुग्राम में सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। और जानते हैं, गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच सीधी मुठभेड़ एक पॉश इलाके में हुई और वो इलाका है सुशांत लोक फेज 2। एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 राउंड फायरिंग हुई। एक तरफ गुरुग्राम पुलिस थी, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बदमाश। देखते ही देखते गुरुग्राम का पॉश इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसके अंदर हमारे 3 जवान घायल हुए। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 5 शूटर्स थे गाड़ी के अंदर, वो 5 घायल हुए। हाँ, उनमें से जो 5 थे, 5 को जो शूटर्स थे उनमें से 4 को डेड डिक्लेयर कर दिया। शूट आउट एट सुशांत लोक का मामला करोड़ों की रंगदारी और किडनैपिंग से जुड़ा था। विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने अपने 5 शूटरों से गुरुग्राम के सुशांत लोक में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, विशाल से 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी जा रही थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग भी की। गुरुग्राम के पॉश इलाके में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। सूचना मिली थी कि ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद युवक देखे गए हैं और इसी दौरान सूचना मिली कि इन्होंने यह सुशांत लोक एरिया के अंदर एक व्यापारी था, उसके ऊपर घर के ऊपर फायरिंग की है। और उस फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस क्राइम टीम्स की हमारी टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस को देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बस फिर क्या, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। ये इंसिडेंट हुआ तो आप यहाँ थे? यस, मैं यहीं पे था, घर पे था। कितने बजे की बात हुई? ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था, तो थोड़ी आवाज़ आई, शीशे में कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसी आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट्स चल रही हैं। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट्स चल रही थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, एनकाउंटर में ढेर किए गए शूटर्स का ताल्लुक दीपक नांदल गैंग से था और दीपक नांदल ने ही प्रॉपर्टी डीलर विशाल को डराने धमकाने के लिए, उससे फिरौती वसूलने के लिए अपने शूटर्स को भेजा था। देखो, इसमें दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक उसका रिकॉर्ड है, उस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पे भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये कि आखिर ये दीपक नांदल है कौन, जो गुरुग्राम में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है? आखिर कैसे विदेश में बैठकर वो इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा है? सबसे अहम ये कि आखिर दीपक नांदल का आपराधिक इतिहास क्या है? तो आपको बता दें, दीपक नांदल पर रंगदारी, हत्या, किडनैपिंग और फिरौती की दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस गैंगस्टर का नेटवर्क यूएई, लंदन और कनाडा जैसे देशों तक फैला हुआ है। मगर कुछ सालों पहले दीपक नांदल म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। इसने बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया जैसे सितारों के साथ भी काम किया। लेकिन जुलाई 2025 में नांदल ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला किया। वहीं अगस्त 2025 में राहुल शौकीन की हत्या में दीपक नांदल का नाम आया। और इस तरह दीपक नांदल जरायम की दुनिया में उतर गया। उसने हरियाणा, पंजाब में कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इस वक्त दीपक नांदल विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक वारदातों, खासकर वसूली रैकेट चला रहा है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के प्रॉपर्टी डीलर विशाल को टारगेट किया गया। मगर दीपक नांदल और उसके शूटर्स के खौफनाक मंसूबों को गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिया। इन 5 व्यक्तियों के द्वारा 5 वेपन रिकवर किए गए, जिनमें पिस्टल हैं, आधुनिक पिस्टल्स हैं। और इस वाक़या में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं
और काफ़ी मात्रा में खाली खोल भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस वारदात में गैंग के अन्य सदस्य भी शामिल थे। वहीं इस शूटआउट के बाद इलाके में खौफ पसरा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ज़रूर है। इतने पॉश इलाके में आना, यहाँ फायरिंग हो जाना, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में और क्या निकल के आता है वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, गुरुग्राम। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH